नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। पाकिस्तान के लिए अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा जो ईरान है, ईरान ने पाकिस्तान से 18 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डिमांड किया है पेनाल्टी के रूप में। अब ये 18 बिलियन डॉलर किस तरह से जो ईरान है वो क्यों मांग रहा है पाकिस्तान से, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाकिस्तान के लिए जो ईरान का जो गैस पाइपलाइन है वो अभी पूरा तक नहीं हो पाया है। ये जो डील था, इसको डिटेल से समझने के लिए, पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये जो डील था, ये 1919 के समय ये प्रपोज किया गया था कि जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो गैस पाइपलाइन है वो इंडिया तक भी बढ़ाया जाएगा। तो उस समय तीन देश थे, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। तीन देशों में जो ये गैस पाइपलाइन का जो डील हुआ था कि पाकिस्तान से जो गैस पाइपलाइन है वो इंडिया आएगा और जो ईरान से है वो आएगा पाकिस्तान में। तो ये बहुत अच्छा मूव था, एक इंडिया और पाकिस्तान और ईरान के द्वारा जो ईरान का नेचुरल गैस है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री में लाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो नेचुरल गैस का जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है और इंडिया और पाकिस्तान को अच्छा से जो बहुत कम कॉस्ट में जो मिल पाता है ये नेचुरल गैस। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। यूएस का सैंक्शन जो था वो इंडिया पे दबाव बनाया, और जो इंडिया है, इंडिया बहुत सारे जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स के लेकर के, उसके बाद जो टैरिफ लगाया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, हाई टैरिफ लगाया जाएगा, फिर यूएस का सैंक्शंस प्रेशर था। तो इस सब से इंडिया ने 2009 में अपने आप को इस डील से पुल आउट कर लिया कि हमें इस गैस पाइपलाइन डील में नहीं रहना था। और इंडिया में अगर ये एक्सपैंड होता तो 600 किलोमीटर और इस पाइपलाइन को बढ़ाया जाता। इट वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड इन 1990s, बट India is a vast country and India doesn't want the pressure of USA. So India is decided to withdraw from this deal in 2019. But एक साल बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक साल बाद जो ईरान था और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि 2010 में एक डील हुआ, रिवाइज्ड डील हुआ, जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने अपने आप को दोनों से एक वादा किया कि पाकिस्तान और ईरान 2014 तक या 2014 के लास्ट तक पूरे डील को कंप्लीट कर लिया जाएगा और कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ईरान अपना कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट कर दिया और 2014 के लास्ट आने तक जो ईरान है अपना पूरा का लगभग कंप्लीट जो काम है वो कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने गैस पाइपलाइन को नहीं किया पूरा, जिसके कारण पाकिस्तान के लिए जो गैस पाइपलाइन का सपना है, एनर्जी नीड पाकिस्तान के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया। और जो इंडिया के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं ये अच्छा था नहीं, क्योंकि ये यूएस के सैंक्शंस में इंडिया अगेंस्ट जा नहीं सकता था उस समय। तो इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी था उस समय, लेकिन अपॉर्चुनिटी को इंडिया ने निभाया नहीं, क्योंकि इंडिया उस तरह के सैंक्शंस को बाईपास नहीं करना चाहता था यूएसए का। उसके बाद पाकिस्तान को फाइन के रूप में जो ईरान है बोला है कि आपको जनवरी 2015 से $1 मिलियन पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 18 बिलियन डॉलर आपको पे करना पड़ेगा फाइन के रूप में ईरान को। अब ये 1880 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन है। अब इसको पूरा पाकिस्तान और ईरान के बीच में होना था, और ईरान अपना 50% काम पूरा कर चुका है, जबकि जो पाकिस्तान अपना 50% जो काम है वो पूरा नहीं कर पाया। पूरा क्या, उसमें तो अभी तक पूरा काम लगभग उसका 50% का 50% नहीं हो पाया, जिससे पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो यूएस का सैंक्शंस है, यूएन का सैंक्शंस है, और कई तरह के सैंक्शंस है जो लगातार ईरान को हिट करते हैं, जिससे ईरान का जो इकोनॉमी है वो लगातार श्रिंक करता है, लगातार जो उसका ग्रोथ रेट है वो माइनस में ही रहता है। वहाँ जो सैंक्शंस है ऑयल पे है, फिर उसके बाद कोई भी तरह का चीज़ इंपोर्ट अगर करते हैं वहाँ से, तो आप यूएस के सैंक्शंस को बाईपास कर रहे होंगे, जिससे आपको बहुत सारे कंट्रीज़ का जो सैंक्शंस है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। अब इंडिया ने यूएस के सैंक्शंस को लेकर के 2009 में डील से बाहर अपने आप को कर लिया, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने इसको रिवाइज डील किया। लेकिन इंडिया एक साल बाद, जो इस डील के पुल आउट करने के बाद एक साल बाद, इंडिया और यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ था, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए के सैंक्शंस को बाईपास करके ये डील साइन किया था। और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने कहा था कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज इम्पॉसिबल अंडर यूएस सैंक्शंस। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ईरान को कहा, तो ईरान ने भी गुस्सा हो गया और ईरान ने भी कहा कि जो आपको 18 बिलियन यूएस डॉलर का जो पेनाल्टी है ये लगाया जाएगा और वापस आपको ईरान को देना होगा, क्योंकि ईरान ने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क किया है और आप नहीं किए हैं, जिससे ईरान का पैसा उसमें फंस चुका है, इन्वेस्टमेंट जो है वो लग चुका है, लेकिन आपने अपना काम नहीं किया है, जिसके कारण ईरान का जो पैसा है
वो लगातार इसमें गया है और आपको 18 बिलियन यूएस डॉलर ईरान को पे बैक करना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। तो देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए कैसा ये होता है कि पाकिस्तान पे कर पाता है या नहीं। ऐसे पाकिस्तान के लिए पे करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वही 2-3 बिलियन के आसपास झूलता रहता है। तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल समय है। वैसे भी पाकिस्तान में एक तरह से कहें तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि फूड का शॉर्टेज हो चुका है, शॉर्टेज ऑफ पावर है, हाई इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कोलैप्सिंग करेंसी, जो करेंसी लगातार कोलैप्स कर रहा है, उसके बाद हाई डेट है, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ बेसिक फूड जो आइटम है, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब का भी शॉर्टेज पाकिस्तान में देखा जा रहा है। और मैसिव पावर कट के मामले में पाकिस्तान तो एक रिकॉर्ड ही बना चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जो पावर कट है ये देखा जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो फैक्ट्रीज है, चाहे वहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं, और गवर्नमेंट में भी जो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है। उसके बाद ईरान ने थ्रेट किया पाकिस्तान को कि 18 बिलियन आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो फिर एक रिवाइज डील हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कि 2024 के मार्च तक ये काम को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ओरिजिनली आप देखें तो पाकिस्तान लग नहीं रहा है कि 2024 का 2028-27 तक भी इस डील को पूरा कर पाए, क्योंकि आपको समझना होगा कि पाकिस्तान अभी इस हालत में नहीं है कि जो इस पाइपलाइन का काम पूरा कर सके। उसके बाद अगर 2-3 साल बाद की बात करें तो 1 साल बाद 2024 में यूएस का इलेक्शन होने वाला है। अब यूएसए का इलेक्शन होने के बाद उसमें ज़्यादातर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब की बार जो है वो गवर्नमेंट में आएंगे और प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हाल ही में जो बाइडन ने भी कहा था ये बात। तो देखना होगा, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी आते हैं तो पाकिस्तान पे तो वो और भी ज़्यादा कड़ा फैसला लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए वो 4 साल जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार चल रहा है और लग रहा है कि पाकिस्तान 2028-29 तक इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होने वाला है, जो पाकिस्तान के लिए अभी सही समय है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इन 2019 ईरान एंड पाकिस्तान साइन अ रिवाइज डील। इसमें क्या था, एग्रीमेंट में था कि इंटर स्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और द नेशनल जो ईरानियन गैस कंपनी है NIGC, इसके बीच में एक जो डील था ये साइन हुआ, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मार्च 2024 तक का समय दिया गया, और एक कंडीशन लगाया गया कि अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाया जाएगा और आप पर 18 बिलियन डॉलर का पेनाल्टी लगाया जाएगा। और पाकिस्तान में जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है, पाकिस्तान लग नहीं रहा है कि ईरान को पे कर पाएगा, या फिर जो भी ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो लगातार खराब होंगे। तो ईरान पर कई सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, जिसके कारण दुनिया के कई देश ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट है वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कई सारे सामान है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ईरान को। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि पाकिस्तान किस तरह से डील को फाइनल करता है और ईरान के साथ किस तरह से रिश्ते जो है वो नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि ईरान 18 बिलियन डॉलर लगा करके ऐसे ही नहीं सहने वाला है। एक तो ईरान पे और ज़्यादा यूएस का, जो यूएन का, फिर यूरोपियन यूनियन का बहुत सारा सैंक्शंस लगा हुआ है। तो ईरान के लिए भी ये समय मुश्किल है, और अपना पैसा 18 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है इन्वेस्टमेंट, तो कोई प्रॉफिटेबल है नहीं ईरान के लिए। तो ईरान भी सोच रहा है जो पाकिस्तान है वो अपने तरफ से बना नहीं रहा है, और कैसे पूरा कर पाएगा ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब ईरान और पाकिस्तान आपस में क्या कर रहे हैं कि ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान जो टाइम है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा टाइम है। पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा कुछ जो एक्सपोर्ट है कर नहीं पाता, ज़्यादातर इंपोर्ट ही कर पाता है। अब ईरान इंपोर्ट है वो ज़्यादातर कंट्री को कर नहीं पाता, जिसमें पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत अच्छा पार्टनर हो सकता है, क्योंकि उसके पड़ोसी देश हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। लगातार आप देखें तो लगभग 1 बिलियन डॉलर कभी कभी आंकड़ा जो है पूरा होता है 10 सालों 8 सालों में। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के बीच में ज़्यादा बड़ा डील हो नहीं पाता है। इंडिया ईरान के लिए बड़ा मार्केट है, लेकिन हाल ही के दिनों में रसिया से हम लोग ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहे हैं, जिसके कारण रसिया जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर में लगातार बढ़ता जा रहा है उसका जो रैंक है, और ईरान बहुत पीछे जाता है क्योंकि ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।